हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई है। इसका कौन सा एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है? तो बिम्स्टेक के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मीटिंग का 8वां एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है। ये देख लीजिए, हाल ही में 8वां एडिशन हुआ है बिम्स्टेक के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मीटिंग का। इसको होस्ट किया गया है इंडिया द्वारा। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में ये सारी कंट्रीज आती हैं। आप यहाँ नाम भी पढ़ सकते हैं इन सारी कंट्रीज के। ये सारी कंट्रीज मेंबर हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कंट्रीज मेंबर हैं बिम्स्टेक की। देखिए, इस मीटिंग में इन सारी कंट्रीज के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो 8वां एडिशन हुआ है बिम्स्टेक के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मीटिंग का। इसको हेड किसने किया? तो इंडिया ने हेड किया, होस्ट किया इंडिया ने। हालांकि चेयरमैनशिप किसके पास है? चेयरमैनशिप है आपके श्रीलंका के पास। तो जो भी मीटिंग में बातें की गई वो श्रीलंका द्वारा की गई। इंडिया ने सिर्फ इस मीटिंग को होस्ट किया है। बिम्स्टेक के मेंबर्स ने कहा कि इंडिया का जो 6 स्लॉट में स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मास्टर या फिर पीएचडी प्रोग्राम बिम्स्टेक के लिए एग्रीकल्चर में, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग पहली कब हुई थी? 2019 में म्यांमार में। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल मीटिंग्स का 8वां एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है। लेकिन इस समय बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीलंका के पास। 2018 से है, 2021 तक रहेगी, यानी 3 वर्षों के लिए। तब तक श्रीलंका ही इसको हेड करेगा सारी बैठकों को। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। काठमांडू में हेडक्वार्टर है। चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोरजे आंगचुक, हाल ही में इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ऑनरी मेंबर के तौर पर इंडक्ट किया गया है। दोरजे आंगचुक कहां से बिलोंग करते हैं? ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। कहां से? लद्दाख से। ये देख लीजिए आप, ये हैं दोरजे आंगचुक। इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ऑनरी यानी सम्मानित सदस्य के तौर पर इंडक्ट किया गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड से 10 ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर के तौर पर इंडक्ट किया गया है। उसमें से फर्स्ट और एकमात्र इंडियन कौन है? दोरजे आंगचुक। नाम में रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक ऑनरी मेंबर के तौर पर इंडक्ट किया गया है दोरजे आंगचुक को। एकमात्र इंडियन है, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1919 में स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? एविन वैन डिशोएक। बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा फूड शॉर्टेज के कारण स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है? यानी फूड शॉर्टेज के चलते राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है किसने? श्रीलंका ने। ये देख लीजिए, ये है मैप में श्रीलंका। यहाँ आप गल्फ ऑफ मन्नार देख पा रहे होंगे और यहाँ पाक बे देख पा रहे होंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही दोनों खाड़ी हैं। हालांकि पाक बे आपका नॉर्थ में आता है और गल्फ ऑफ मन्नार आपका साउथ में आता है। श्रीलंका ने क्या किया? फूड शॉर्टेज के चलते स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। बस इतना देखिएगा। इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी समाप्त हो गए हैं, प्राइवेट बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आई तो उसको श्रीलंका ने झेल लिया, लेकिन सेकंड और थर्ड को नहीं झेल पाया। इसलिए क्या हुआ? फूड शॉर्टेज आ गई और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे द्वारा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और कोलंबो जो है कॉमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा। माने एक परिवार जो है पूरा देश चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को संविधान के किस आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है, प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा का प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 81 में। देखिए, पार्लियामेंट 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने 5वां एडिशन इनॉग्रेट किया है पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम का। ये पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया जाता है। इस बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एम्पावरमेंट कहाँ करना है? जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए देहरादून में लॉन्च किया गया था। कब? 2021 जनवरी में। तो पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने के लिए लोकसभा का एक इनिशिएटिव है। हाल ही में 5वां एडिशन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। इतना रखिएगा, ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है। पार्लियामेंट संविधान के पार्ट 5 में आती है, आर्टिकल 79 में। तो पार्लियामेंट 79 में होगी, 80 में आपका राज्यसभा हो जाता है और 81 में आपका लोकसभा हो जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीट्स हो सकती हैं, वर्तमान में 545 सीट्स हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट किस दिन ऑब्जर्व किया गया?
तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है या फिर ऑब्जर्व किया गया है। देख लीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है 31 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑब्जर्व किया है। पर्पस क्या है? अफ्रीकन डायस्पोरा का ह्यूमन डेवलपमेंट में यानी मानव विकास में क्या योगदान है, इसके विषय में लोगों को अवेयर करना। तो 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट अनाउंस किया गया था कि 2020 में अनाउंस किया गया था कि ये सेलिब्रेट किया जाएगा और अब सेलिब्रेट किया गया है। यूएन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था पिछले साल। तो यूएन जनरल असेंबली की बात कर लेते हैं। यूएन के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से है यूएन जनरल असेंबली एक। 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है 75th प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्के, टर्की से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ समय में इनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा। और 76 इलेक्ट कर लिए गए हैं मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के गवर्नर का और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। ये हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। कहाँ के? तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया गया है। वीपी सिंह बदनौर जी अभी तक इन दोनों पदों पर सुशोभित थे, लेकिन अब वो हट गए हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बने रहेंगे। देखिए, अब तक परंपरा चली है, ये सामान्यता क्या होता है, जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित जी जो कि तमिलनाडु के क्या है गवर्नर, उनको पंजाब का गवर्नर और चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन लाया गया है। गवर्नर का प्रोविजन संविधान के आर्टिकल 153 में, याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी 5 वर्ष इनका टर्म तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी से किसको सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बसंत कुमार मिश्रा BK मिश्रा को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी से सम्मानित किया गया है। ये हैं BK मिश्रा जी, ये देख लीजिए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जी ओडिशा से बिलोंग करते हैं। इनको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स द्वारा क्या दिया गया है? इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स, इसके द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यूरो सर्जरी में। पहले इंडियन है बसंत कुमार मिश्रा जी जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा बसंत कुमार मिश्रा जी को डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए, इंडिया में जो डॉक्टर यानी मेडिकल फील्ड का सबसे महानतम अवार्ड है वो डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड है। उससे भी बसंत कुमार मिश्रा जी को सम्मानित किया जा चुका है। अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स ने इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी भी दे दिया है बसंत कुमार मिश्रा जी को, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ब्रीथ लाइफ एक स्मार्ट बायोफिल्टर है, किसने डेवलप किया है? यू ब्रीथ लाइफ, इसको डेवलप किया है IIT रोपड़ ने, जो कि पंजाब में है मेरे ख्याल से। हाँ, देखिए, डेवलप किया गया है क्या? IIT रोपड़ द्वारा यू ब्रीथ लाइफ को डेवलप किया गया है, लेकिन इसको लॉन्च किया है IIT रोपड़ ने, IIT कानपुर ने और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? यू ब्रीथ लाइफ। ये क्या है? लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर है। तो एक तरह का स्मार्ट बायोफिल्टर है यू ब्रीथ लाइफ। इसको डेवलप किया है IIT रोपड़ ने, भले ही 3 लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया हो। तो यू ब्रीथ लाइफ क्या है? स्मार्ट बायोफिल्टर है। खास बात क्या है? वर्ल्ड का पहला लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर है यू ब्रीथ लाइफ। किसने डेवलप किया है? IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे इन प्ले कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो एडिडास ने लॉन्च किया है स्टे इन प्ले। ये देख लीजिए, एडिडास ने स्टे इन प्ले कैंपेन लॉन्च किया है। टोक्यो ओलंपिक जो सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू हैं वो इसका फेस हैं। तो स्टे इन प्ले कैंपेन इसका फेस कौन है? मीराबाई चानू। किसने लॉन्च किया है? एडिडास। पर्पस क्या है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो महिलाएं या बालिकाएं होती हैं वो स्पोर्ट एक्टिविटीज से बाहर हो जाती हैं। तो इसके लिए अब ऐसे प्रोडक्ट वो डेवलप करेंगे एडिडास वाले कि वो इस दौरान भी स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। तो स्टे इन प्ले कैंपेन किसने लॉन्च किया है? एडिडास ने। इसका फेस कौन है? मीराबाई चानू। एडिडास एक जर्मन ब्रांच है, आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक फ्लोटिंग ATM डल लेक पर एक हाउस बोट में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है?
तो इंडिया का पहला फ्लोटिंग एटीएम जिसने लॉन्च किया था उसने ही लॉन्च किया डल लेक में फ्लोटिंग एटीएम, एसबीआई। ये देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक फ्लोटिंग एटीएम डल लेक में हाउस बोट पर लॉन्च किया है। देखिए, इसको लॉन्च किसने किया है? दिनेश कुमार खारा जी ने वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। हालांकि इंडिया का पहला फ्लोटिंग एटीएम भी एसबीआई द्वारा लॉन्च किया था 2004 में। कहां पर? केरला में। तो हाल ही में डल लेक में एक फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई ने लॉन्च किया है, आपको इतना याद रखना है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है, इसका अलग से प्रोविजन है, याद रखिएगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को एचएसबीसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। और अब एसबीआई ने क्या कर दिया है? फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च कर दिया डल लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज के हिसाब से कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो मूडीज के हिसाब से 2021 कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर में इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 9.6। कितनी रहेगी? 9.6। मूडीज ने कहा है कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 9.6। अगले साल कैलेंडर ईयर में 7% रहेगी, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मूडीज हर मंथ के लिए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें इसकी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन चेंज होती रहती है। इस बार है 9.6। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना 1909 में हुई थी। सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। देखिए, 3 बहुत फेमस एसएनपी है आपकी, जो क्रेडिट एजेंसीज की बात करें, एसएनपी है, फिर मूडीज है, फिच है। इन तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, ये स्कीम किसने लॉन्च की है? सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पर्पस क्या है? लोग वाटर की वैल्यू समझें। तो एक माइंड गेम खेला गया है। अब गोवा ने कहा है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर दिया जाएगा। पहला स्टेट हो गया कंट्री में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर देगा, लेकिन 16,000 लीटर तक। यानी अगर आप पर मंथ 16,000 लीटर वाटर का कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर मिलेगा। तो जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम लॉन्च की है। 16,000 तक आपको कोई चार्ज नहीं देना, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 सितंबर से स्कीम लॉन्च हो गई। इसमें 60% हाउस होल्ड कवर हो जाएंगे जो जीरो बिल जिनके पास आएगा। तो सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर गोवा गवर्नमेंट की स्कीम है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च की है। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुपर्णा रॉय को भी सम्मानित किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सुपर्णा रॉय और विराट कोहली दोनों का नाम है, तो ये टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड सुपर्णा रॉय को सम्मानित किया गया है, फिर विराट कोहली को भी सम्मानित किया गया है। तो दोनों का नाम आप देख लीजिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ग्रुप जो आप पेपर पढ़ते हैं उसी के द्वारा दिया जाता है। टाइम्स ग्रुप की बात करें 1998 महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। तो मैं PDF में ऑप्शन चेंज कर दूंगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड गवर्नमेंट, इन्होंने 100% लिटरेसी का टारगेट किस वर्ष तक रखा है? हालांकि क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि 2030 तक किस स्टेट गवर्नमेंट ने 100% लिटरेसी का टारगेट रखा है? तो नागालैंड ने 2030 तक। ये देख लीजिए, नागालैंड गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2030 तक वो 100% लिटरेसी को अचीव कर लेगी। इसके लिए वो आंगनवाड़ी सेंटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। अभी नागालैंड की क्या है लिटरेसी रेट? 79.55%। तो नागालैंड ने कुछ दिन पहले ही नागालैंड SDG विजन 2030 लॉन्च किया है, लीविंग नो वन बिहाइंड। इसमें उसका टारगेट है 2030 तक, यानी जो SDG गोल का आपका टाइम पीरियड है तब तक 100% लिटरेसी अचीव कर लेना। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेविरियो हैं, गवर्नर कौन है? RN रवि। नागालैंड आप मैप में देख सकते हैं, कोहिमा इसकी कैपिटल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला स्टेट जिसने फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है एडल्ट पॉपुलेशन में, तो हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जिसने 100% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज की वैक्सीन दे दी है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जिसने 18+ लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है इसकी कोविड-19 वैक्सीन की। इनका कहना है नवंबर 30 तक सेकेंड डोज भी दे देंगे। तो वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। 100% एडल्ट पॉपुलेशन को इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 की फर्स्ट डोज दे दी है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। जब भी हिमाचल प्रदेश का नाम आया तो पिन वैली नेशनल पार्क याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, जबकि फ्लावर वैली कहाँ है? उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली है केरला में। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिक्की की स्थापना। महात्मा गांधी जी की रिकमेंडेशन पर जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने 1927 में फिक्की की स्थापना की थी। 1927 में फिक्की की स्थापना हो गई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक इसके प्रेसिडेंट है, प्लीज आप याद रखिएगा। पीडीएफ में तो मैं करेक्ट कर ही दूंगा, तो जब भी मिस्टेक होती है तो मैं ऐसे ही करता हूं, लेकिन आज मिस्टेक हो जाती है। फिक्की चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है। किसा? पहली बार, यानी फर्स्ट एवर ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम इनॉग्रेट किया है किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। ये जो ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम है, इसको फिक्की ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर रन किया है, ताकि ब्रिक्स की सारी कंट्रीज फिल्म टेक्नोलॉजी में आपस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो फर्स्ट एवर ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम किसने इनॉग्रेट किया है? अनुराग ठाकुर ने। ऑर्गेनाइज किसने किया है? फिक्की ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अली शाह गिलानी हाल ही में निधन हो गया, जाने माने पॉलिटिशियन थे। ये देख लीजिए, सैयद अली शाह गिलानी, जाने माने अलगाववादी लीडर सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। तो याद रखिएगा, बस इतने ही पॉलिटिशियन थे, कश्मीर में रहते थे, आपको पता ही है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।